राम राम। नमस्कार, मैं आचार्य कुलदीप पुनः आपके साथ एक जन्म कुंडली के साथ उपस्थित हुआ हूं और इस जन्म कुंडली पर हम धन योग को देखेंगे कि जातक के पास, जातक की कुंडली में, जातक की जन्म पत्री में ऐसा कौन सा योग बन रहा है जो जातक को धनवान, बुद्धिमान, विद्वान और ज्ञानवान बनाता है। देखिए, किसी भी जातक की कुंडली का लग्नेश कहाँ बैठा है और किस भाव के साथ बैठा है, किन ग्रहों के साथ बैठा है, ये उस जातक के या जातिका के स्वभाव को दर्शाता है। जातक कहाँ बैठा हुआ है, जातक का संबंध किन भावों से है, जातक किन ग्रहों के साथ है और वो ग्रह किस भाव के स्वामी है। धन की स्थिति के लिए हमने कई बार जाना है, आप इस चीज को जानते भी हैं कि जब भी द्वितीय भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण के साथ संबंध बनाता है, एकादश भाव का स्वामी केंद्र या त्रिकोण के साथ संबंध बनाता है, तो जातक के जीवन में धन की कमी नहीं रहती। इस कुंडली पर अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कुंडली वृषभ लग्न की है। द्वितीय और पंचम भाव का स्वामी बुध है, धन भाव का स्वामी और त्रिकोण भाव का स्वामी बुध है, जो जाकर के शुक्र और सूर्य के साथ बैठ गया। देखिए, ये धनेश है और ये लग्नेश है। पहले और दूसरे, प्रथम भाव और दूसरे भाव का स्वामी आपस में मित्र होकर के अष्टम भाव पर बैठे हैं, थोड़ा सा कठिनता वाले भाव पे बैठे हैं, थोड़ी समस्याओं वाले भाव पे बैठे हैं, लेकिन हैं तो धनेश और लग्नेश। लग्न और धन, नाग और उसकी मणि, व्यक्ति और उसका पद एक साथ। आप गौर करिए, लग्नेश धनेश के साथ है। लग्न का पूरा मन, पूरी बुद्धि, पूरा विवेक, यानी कि जातक का कहां पर है, फोकस कहां पर है, धन पे फोकस है। कैसे धन आए, यही उसके दिमाग में 24 घंटे चलता रहता है। इसीलिए तो लग्नेश शुक्र होकर के बुध के साथ यहां बैठा हुआ है। सूर्य भी है वहां पर, चतुर्थ भाव का स्वामी, केंद्र का स्वामी सूर्य भी है, और जो धन भाव का स्वामी है वो यहां का भी स्वामी है। तो एक तो ये भाव बन गया कि जब ऐसी स्थितियां जातक की कुंडली पर होती हैं तो धन जातक को मिलता है। देखिए, जो शनि होता है वो कर्म का प्रतीक होता है। शनि और गुरु ब्रह्मांड के दो बड़े प्लैनेट हैं। वो एक अलग बात है कि दोनों की चाल थोड़ी धीमी है। शनि की चाल तो बहुत धीमी है, गुरु की चाल उससे धीमी है, लेकिन दो ब्रह्मांड के बड़े प्लैनेट हैं। आप कल्पना करिए कि विश्व के दो बड़े व्यक्ति अगर एक जगह कहीं पर मिल जाएं तो कुछ तो हलचल होती है, कुछ तो परिणाम होते हैं कि अच्छा होने वाला या बहुत अच्छा होने वाला है या कुछ कम अच्छा होने वाला है, कुछ तो चीजें क्रिएट होती है ना। जब भी जन्म कुंडली पर दो बड़े ग्रह आपस में मिलने का प्रयास करते हैं, भले ही एक मिल रहा हो दूसरे से, दूसरा एक से ना मिल रहा हो, स्थितियां ऐसी ना उत्पन्न हो पा रही हो कि दोनों एक से मिलें, तो क्या होता है, ऐसी स्थिति में जातक के पास धन की अव्यवस्था नहीं रहती, जातक के पास धन की कमी नहीं रहती। जातक धन के लिए अच्छे परिणाम करता है जब भी जन्म कुंडली के दो बड़े ग्रह आपस में एक दूसरे से मिलने का प्रयास करते हैं। यहां पर देखिए, शनि महाराज यहां पर विष दोष बना करके अपनी तीसरी दृष्टि से गुरु को देख रहे हैं। शनि स्वामी कहां के हैं? धर्म के स्वामी हैं, कर्म के स्वामी हैं, और देख किसको रहे हैं? आय भाव के स्वामी को। आय भाव का स्वामी बैठा हुआ है, जहां से इनकम होती, इनकम भाव का स्वामी भाग्य भाव में बैठा हुआ है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहे हैं, शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आय के भाव को देख रहे हैं, शनि अपनी तीसरी दृष्टि से आय के भाव के साथ संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं। जब भी शनि को मौका मिलेगा, गुरु के माध्यम से, अपने भाव के माध्यम से, अपने भाग्य के माध्यम से जातक को धन देने का प्रयास करेगा। जातक पढ़ने के बाद
इसकी अच्छी नौकरी है, अच्छा पैकेज है और ये इस समय जाति का विदेश पे सेटल है। कुछ चीज़ें और भी हैं जो निगेटिव हैं, उन पे हमें कोई चर्चा नहीं करना, हमें केवल धन के बारे में चर्चा करनी थी। तो यहाँ पर केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है, दृष्टि का संबंध बन रहा है, थोड़ा सा संबंध कमज़ोर माना जाता है, लेकिन फिर भी दृष्टि का संबंध यहाँ से यहाँ तक बन रहा है, जो ऑलरेडी बड़ा श्रेष्ठ है, बड़ा अच्छा है। केवल इतना ही नहीं, दसम भाव का स्वामी यहाँ से बैठ करके 1 2 3 4, क्षमा करिए, सप्तम भाव का स्वामी चौथी दृष्टि से गुरु को देख रहा है। वैसे सप्तम और खष्टम का संबंध वैवाहिक दृष्टि से अच्छा नहीं है, लेकिन धन की दृष्टि से ये कुंडली बड़ी पावरफुल है, बड़ी अच्छी है और इनका बढ़िया सा अच्छा कार्य भी चल रहा है। वैवाहिक अव्यवस्थित है, वो मैंने कभी डिस्कशन किया था, मैंने बता भी दिया है। तो आज के संस्करण में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आप हमारे परिवार के सदस्य बन जाएं। कुछ पूछना है, कुछ कुंडली दिखानी है तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं। आप सबको पुनः राम राम, नमस्कार।